वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एएससी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 28 करने जा रहे हैं और ये क्लास 6 की वर्कशीट रहेगी और 31 दिसंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी। और ये जो आपका जो पार्ट चल रहा है ऐसे ऐसे आज पार्ट 8 है इसका, ठीक है। और फटाफट इसको स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली जो हम वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं कि जो मोहन होता है वो कहता है मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो बाद में पता चलता है वो पेट में दर्द जो है वो कह रहा है, ठीक है। और फिर पता लगता है कि उसे पेट में दर्द भी नहीं, वो एक बहाना लगा रहा है जो उसके मास्टर जी पता लगा लेते हैं, है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ऐसे ऐसे ये लिखा कि इन्होंने है ये विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है पाठ का नाम और ठीक है और लेखक का नाम बताइए। ये एक एकांकी है, ठीक है। मोहन के साथ क्या क्या होता है पूरी ये घटना चलती जाती है इस कहानी में, है ना। तो उसके बाद आगे क्या हुआ हम पढ़ने जा रहे हैं। मास्टर हूँ, शायद सवाल रह गए हैं मोहन जी। अब मास्टर जी ने पता लगा लिया कि बहाना मार रहा है और इसके क्वेश्चन पूरे नहीं हुए, तो इसने स्कूल नहीं जाना चाहता और कह रहा है मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मास्टर तो ये बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है, ठीक है। माँ चौकर क्या, मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है, ठीक है भाई। तो सब उसकी पोल जो खुल गई, है ना। मास्टर हंस कर कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की। भाई 1 महीने की छुट्टियां पड़ी होंगी, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, क्योंकि स्कूल से होमवर्क मिला होगा ना। तो अब एकदम ख्याल आ गया भी स्कूल जाना है, काम तो हुआ नहीं और ऐसे ऐसे करने लग गया, है ना। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे को की दवा मेरे पास है। कौन कह रहे हैं? मास्टर जी कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, 2 दिन की टीचर कह रहे हैं वो छुट्टी दे देंगे आपको, ठीक है। आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है, उसे शर्मिंदगी हो रही है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा, ठीक है। उठिए फिर खाना भी मिलेगा, है ना। तो मोहन उठता है, माँ ठगी सी दिखती है, अरे ये क्या हो गया। पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं, ठीक है। वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एएससी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 28 करने जा रहे हैं और ये 31 दिसंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी, क्लास 6 की हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा हमें वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पर आपको रिस्पेक्टेड अपने क्लास टीचर का नेम लिखना है, ठीक है। देखो जो हमने पिछली जो वर्कशीट करी थी, जो हमारा पार्ट ऐसे ऐसे है, तो उसमें हमने देखा था कि मोहन जो है वो कहता है मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कोई समझ नहीं पाता, बहुत से लोग घबरा जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। पड़ोसी आते हैं, ठीक है, वैद्य जी आते हैं, फिर डॉक्टर जी आते हैं, तो बहुत सारी दवाई वगैरह भी उसके ऊपर लाने के लिए लेकर जाते हैं उसके पिताजी, ठीक है। उसके काफ़ी पैसे भी खर्च हो जाते हैं। फिर मास्टर जी आते हैं, तो मास्टर जी एक ही नज़र में पहचान लेते हैं कि अरे ये लड़का तो बहाने बना रहा है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो पाठ है ना विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, आपको पता होना चाहिए। आओ अब आगे बढ़ते हैं। मास्टर जी ने चोरी तो पकड़ ली, तो देखो होता है क्या। मास्टर हूँ, शायद सवाल रह गए हैं मोहन जी। मास्टर तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौकर क्या, मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मोहन को शर्मिंदगी हो गई, है ना, झूठ बोला उसने। मास्टर हंसकर हाँ कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की और स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। भाई अब डर गया, वो डर के मारे ऐसे ऐसे होने लग गया उसके ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। आपको छुट्टी मिलेगी, आप उस पर काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा, ठीक है। ये इसके टीचर ने उसको बोल दिया ताकि उसका डर खत्म हो जाए। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है, भाई उसको शर्मिंदगी हो रही है, ये मैंने क्या कर दिया, भाई क्यों नहीं काम करा। हर चीज़ टाइम पे करना चाहिए ना बच्चों। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी दिखती है, मतलब माँ ने कहा ये क्या, मुझे तो ठग गई। पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ क्यों रे मोहन,
तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, मतलब ठीक है, एक मुहावरा होता है कि मतलब इस तरीके से तूने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए, सो अलग पिता से। देखो जी, मतलब पिताजी को और इशारा कर रही है माता, कह रही देखो जी, ठीक है, देखा आपने, देखा जी आपने, इस तरीके से। पिता चकित होकर हैरान हो गए, क्या क्या हुआ माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हे भगवान, ऐसे क्या होगा ना, हे। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी, ठीक है, गिर पड़ती है, और एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं, हा। दीनानाथ, वाह मोहन वाह, वाह मोहन वाह। पिता, फिर क्या हुआ बच्चों? पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। फिर इस तरीके से एक टास्क के बाद पर्दा गिर जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद जो है आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। अब मैं आपको आंसर की ओर ले चलता हूँ, आंसर देखिए फटाफट। तो बच्चों कौन कौन से बहाने हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ बहाने लिखे गए हैं, आप अपनी मर्जी से और भी लिख सकते हैं। जैसे पेट में दर्द, बच्चे कहते हैं सर पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, है ना, होमवर्क की कॉपी घर पर रह गई या भूल गए, इस तरीके से। ठीक है, कुछ लिख दिए, बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ और भी लिख सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन बोला गया बच्चों, ऐसा होता तो क्या होता, मतलब कहानी का एंड तो आपने समझ लिया। अगर मान लो कहानी में ऐसा हो रहा होता, मास्टर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है, मोहन हाँ मैं सीरियस आता, हाँ भाई मोहन कह रहा है हाँ मैंने कर लिया, मोहन जी सब काम पूरा कर लिया है। ऐसी स्थिति में नाटक का अंत क्या होता। अब आपको बताना है कि कहानी में एंड में फिर क्या होता। ये देखो, इस कहानी में तो वो बहाना लगा रहा था भाई मैंने काम नहीं किया, इस कहानी में तो कोई बहाना नहीं है, तो बताओ फिर वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। अब आप अपनी कहानी कैसे बना सकते हो। तो मैंने कहानी बनाई, आप उसको भी देख लो, है ना। बाकी आप अपनी मर्जी से लिखना चाहते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, है ना। अब आप आंसर देखिए। तो ये आंसर मैंने अपने आप से बनाया, आप कुछ और भी बना सकते हैं, बाकी आप ये नोट करना चाहें तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आंसर। तो मैंने लिखा है मास्टर फिर स्कूल क्यों नहीं आना चाहते थे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई देखो अगर तुमने काम पूरा कर रखा है तो स्कूल क्यों नहीं आना चाहते थे। तो मोहन, मुझसे मेरे मित्र की किताब गुम हो गई थी। समझ में आ रही है। तो मास्टर जी ने बोला तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, तुम किताब कक्षा में ही भूल गए थे, मैंने वो किताब तुम्हारे मित्र को दे दी है, बताओ। और वो सोच रहा था कि किताब गुम हो गई, मैं कैसे जाऊँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, मास्टर जी को शिकायत लगा देगा, फिर मुझे डांट पड़ेगी, इस तरीके से पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ। और देखो अभी तक आपने एएससी स्टार्टर को लाइक ना किया तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़। माँ, क्यों रे मोहन इतना बड़ा हो गया कि अपनी बातें अपने पेट में ही रखेगा। भाई अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो शेयर करना चाहिए, दूसरों को बताने से बोझ हल्का होता है और समस्या भी हल हो जाती है, ये माँ ने बोला। पिता अंदर प्रवेश करते हुए उन्होंने सुन लिया, बेटा अगर किसी की चीज़ ली है तो संभाल कर रखनी चाहिए, सही बात बोलिए ना। मोहन, सॉरी आगे से ऐसा नहीं होगा। तो एक अट्ठास, फिर हंसी आती है। ठीक है, और अचानक फिर पर्दा गिर जाता है, नाटक कहानी खत्म। ठीक है, अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो कुछ और लिख सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपके काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने का बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो मोहन पर क्या बीती होगी, अपने भाई या बहन से चर्चा करके लिखिए। ठीक है, अब आपको बताना है कि मोहन पर क्या बीती होगी। अब खुद सोचो, इतनी बड़ी समस्या होगी, कोई लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहा, उसका असली में पेट दर्द हो रहा है ना। तो बताओ क्या हुआ होगा, ये डिस्कस करके करना है। अब आप इसका आंसर देखिए, उसका आंसर सुनिए। मोहन को पछतावा हुआ होगा, ठीक है, ये लाइन हो गई ख़त्म। उसके बाद उसे यह महसूस भी हो रहा होगा कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। उसके बाद अगर कोई उसके पेट दर्द को सही नहीं मानेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर आप नंबर 1 पॉइंट डाल देना या नंबर 2 डाल देना, ठीक है। तो उसकी बीमारी बढ़ भी सकती है और इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों बातें लिख दी कि मोहन को पछतावा होगा, उसे यह महसूस भी हो रहा होगा कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और दूसरे पॉइंट में हमने लिख दिया कि अगर कोई उसके पेट दर्द को सही नहीं मानेगा तो उसकी बीमारी बढ़ भी सकती है और उसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, ठीक है। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हमने पूरी वर्कशीट कर ली। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। और ड्राइंग कंपटीशन भी है, अगर आपने पार्ट लेना तो आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट में आप वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है। और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।